हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल अखिलेश सर। आज हम सब वर्ग और वर्गमूल में दूसरा पार्ट देखेंगे। इसके पहले के वीडियोस में वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, वर्ग कैसे निकाला जाता है, ये डिफाइन किया जा चुका है। इस वीडियो में हम सब देखेंगे पाइथागोरियन त्रिक क्या है और दशमलव वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकलता है। तो आइए सबसे पहले देखें पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात करना जब एक संख्या दी हुई हो। नाम से पता है पाइथागोरियन त्रिक, त्रिक मतलब 3, उसमें से एक संख्या दे दिया जाए और बाकी 2 पूछा जाए तो उसके लिए क्या होगा। तो उसके लिए पाइथागोरियन त्रिक में एक फार्मूला बनता है, वो है पाइथागोरियन त्रिक। उसका फार्मूला होता है 2n, एक संख्या, दूसरी संख्या होती है n स्क्वायर प्लस 1 और तीसरी संख्या होती है n स्क्वायर माइनस 1। अब करना क्या है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर एक संख्या 10 है तो बाकी 2 संख्याएं क्या होंगी। अब आपको करना क्या है, 3 संख्याएं पाइथागोरियन त्रिक का दिया, इनमें से किसी एक में इसको उठा के रख लीजिए और किसी एक, या यूं कहें आप 2n, क्या कहा, 2n के बराबर 10 लिख लीजिए। ऐसा क्यों लिखा आपने? ऐसा लिखने का कारण है चूंकि इसने दिया एक संख्या। कितनी संख्या? एक। अब संख्याएं पाइथागोरियन त्रिक में कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो उसमें से एक संख्या हमने लिया 2n। पाइथागोरियन त्रिक में एक संख्या कितना है? 2n। लेकिन इसने दे रखा था क्वेश्चन में कि एक संख्या कितना है? 10 है, तो 2n के बराबर हमने कितना लिख दिया? 10। अब n की वैल्यू निकालते हैं। n की वैल्यू निकालने के लिए 2 को पक्षांतर करते हैं और पक्षांतर का मतलब होता है कोई वस्तु जब बराबर के बाएं तरफ से बराबर के दाएं तरफ जाती है तो उसको बोलते हैं एक पक्ष का अंतर हुआ। कितने का अंतर हुआ? एक पक्ष का अंतर हुआ। इसको एक साथ अगर बोले तो कहते हैं पक्षांतर हुआ। पक्षांतर का नियम क्या होता है, जो भी संख्या पक्षांतर होगी वो अपने चिन्ह के साथ अपोजिट हो जाएगी। क्या कहा? पक्षांतर का नियम होता है जो भी संख्या पक्षांतर करेंगे, बराबर के बाएं तरफ से बराबर के दाएं तरफ ले जाइए, चाहे बराबर के दाएं तरफ से बराबर के बाएं तरफ ले आइए। जब भी आप ऐसी क्रिया करेंगे तो उस संख्या के पहले जो भी चिन्ह होगा वो उसका उल्टा हो जाएगा। यहां देखिए n में 2 का गुणा है 2n, तो जब 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, क्योंकि गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग होता है। तो 10/2। क्या ये किसी से कट रहा है? 2 के 2, 2 पंचे 10, n बराबर 5/1 यानी 5। एक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक से किसी भी संख्या में भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए n इज इक्वल टू 5। अब आप देखिए एक n की वैल्यू आ गई 5। अब जब n की वैल्यू 5 आ गई तो क्या इसमें रखा जा सकता है? n स्क्वायर प्लस 1। n की वैल्यू आपको मालूम है, n की वैल्यू कितना निकाला आपने? 5। n बराबर 5 हो गया तो n स्क्वायर बराबर क्या होगा? n स्क्वायर बराबर होगा 5 का वर्ग प्लस 1। तो 5×5 = 25। वर्ग मतलब क्या होता है? उस संख्या का 2 बार गुणा। तो 5×5 = 25 प्लस 1, तो 25 और 1 कितना हो गया? 26। दूसरी संख्या क्या होगी? पहली संख्या 10 दिया था, उसके सहारे से हमने पहले n की वैल्यू निकाला। अब n की वैल्यू निकालने के बाद जब पहले फार्मूले में रखा n स्क्वायर प्लस 1 तो दूसरी संख्या आ गई हमारी 26। तीसरा है n स्क्वायर माइनस 1। n की वैल्यू मालूम है आपको, n इक्वल टू 5, n बराबर 5, n स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो 5 का वर्ग माइनस 1, तो 5 का वर्ग क्या होता है? 25 माइनस 1, 25 में से जाएगा कितना बचेगा? 24। यानी पाइथागोरियन त्रिक जो निकला वो निकला, पहला संख्या इसने 10 दिया था, दूसरी संख्या 26 है, तीसरी संख्या 24 है। इसको चाहो तो आप एक क्रम में लिख लो, चाहे आरोही चाहे अवरोही। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10, 24 और 26। ये है आपका पाइथागोरियन त्रिक। क्लियर? देखिए एकदम सिंपल है।
त्रिक मतलब तीन, तीन संख्या ज्ञात किया, 10, 24, 26 आया। फार्मूला है, जो भी जब कभी भी ऐसा कंडीशन आए कि जब एक संख्या दी हुई हो तो बाकी दो संख्या निकालनी हो, तो आप अक्सर देखेंगे 2n के बराबर उस संख्या को लिख लीजिए, उसके बाद n की वैल्यू निकाल लीजिए, n की वैल्यू निकालने के बाद पहले और दूसरे त्रिक में रख दीजिए, जो वैल्यू आएगी तीनों को एक साथ लिखने पर ये पाइथागोरियन त्रिक कहा जाएगा। क्लियर? ऐसे ही आप एक संख्या 12 है तो बाकी दो पाइथागोरियन त्रिक की संख्याएं ज्ञात कीजिए। खुद लगाइएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इसको सॉल्व करके दूसरे वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। उससे मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं होगी, एकदम सिंपल है। क्योंकि पहली संख्या कितना दिया, 12 दिया, 2n बराबर 12 लिख लीजिए, n की वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी आए उसको n स्क्वायर प्लस 1 में एक बार रख लीजिए, एक बार n स्क्वायर माइनस 1 में रख लीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा, अगर कैलकुलेशन आपने सही किया तो निश्चित तौर पर पाइथागोरियन त्रिक बन जाएगा। अब वर्ग और वर्गमूल में एक समस्या आती है, दशमलव संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें। कौन सी संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का। तो दशमलव संख्याओं का वर्ग, अब जनरल वर्ग कैसे निकालते हैं। इसके पहले के वीडियो में आपको बताया गया, जब कभी जनरल वर्ग निकालना हो जिसमें दशमलव ना दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं, उस संख्या का 2 बार गुणा कर देते हैं। सेम प्रोसेस आपको दशमलव संख्याओं में भी करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर दिया 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25, यानी 2.5 का वर्ग करने पर 6.25 आता है। कैसे आता है, देखिए क्या कहा आपको, यह कहा गया कि 2.5 का वर्ग कीजिए, वर्ग मतलब 2 बार गुणा कीजिए, किसका, 2.5 का। देखिए आता है कि नहीं आता है, देखिए 2.5 2.5 गुणा कीजिए, 5 पचे 25, 2 बैलेंस होगा जिसको हासिल कहते हैं आएगा, और 5 दूना 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 2 पंचे 10, एक बैलेंस होगा, 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, ये 5 2 5 और 1 6, यानी 2.5 में 2.5 का गुणा किया। लेकिन देखिए यहां दशमलव था, क्या कहीं पर दशमलव का इस्तेमाल हुआ। जब कभी भी दशमलव को गिनेंगे तो हमेशा राइट साइड से ही गिनेंगे, गलती मत कीजिएगा लेफ्ट साइड से गिनने का, हमेशा किस तरफ से गिनेंगे, राइट साइड से गिनेंगे। तो राइट साइड से देखिए, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, तो कुल कितने हो गए 2 अंक के बाद दशमलव। तो यहां नीचे देखिए रिजल्ट आया 625, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, किधर से गिनेंगे, हाँ राइट से गिनेंगे। तो 5 हुआ 2 हुआ, ये मिला के 2 अंक हो गए, और यहां दशमलव लगा दीजिए, देखिए 6.25, यही तो लिखा है। कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसे कह सकते हैं, हमें गुणा करना था 2.5 का 2.5 का, हमसे गलती हो गई, हमने 25 में 25 का गुणा कर दिया, रिजल्ट आ गया 625। तब याद है, अरे वो तो दशमलव भूल गए, कोई बात नहीं, भूल गए लगा लेते हैं। तो अब सवाल में तो लगा लिया, हम जवाब में भी तो लगा लेंगे, लगाना है लगा लेते हैं। 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, हो गया 6.25, एकदम सिंपल। दूसरा देखिए 10.25 का वर्ग करना क्या आपको, 10.25 का 2 बार गुणा करना है। कितने बार गुणा करना है, 2 बार। देखिए गुणा करते हैं, कर दे गुणा, ठीक है कर देते हैं। 5 पचे 25, 5 दूना 10 और 2 12, 5 शून्य शून्य, एक बैलेंस था और 5 एक अन्य
5, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 दूना 4, एक हासिल था 5, 2 शून्य शून्य, 2 एक अन्य 2, फिर 0 का सब 0 आएगा, फिर 1 का, 1 पंचे 5, 1 दूना 2, 1 शून्य शून्य, 1 एक अन्य 1 जोड़ दीजिए 5, 2, 6, 10, 5, 0, 1। अब देखिए 2.25 पहले में 2 अंक के बाद, दूसरे में भी 2 अंक के बाद, तो 2 और 2 कितने अंक हो गए? 4 अंक। जो आपका गुणनफल आया उसमें 4 अंक के बाद दशमलव लगा लीजिए। किधर से? दाएं तरफ से गिन के। तो 1 2 3 4, 105.0625, 105.0625। याद रखिए कभी भी दशमलव की संख्याओं को पढ़ते समय हम दशमलव के बाद राइट साइड में जितने अंक होंगे उनको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। क्या कहा? 1 बाय 1, मतलब एक एक अंक को पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे। माइनर चीज है। दशमलव के बाद हम 1 बाय 1 वर्ड पढ़ेंगे, 1 बाय 1 डिजिट पढ़ेंगे, हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे। जैसे 6.25, नहीं, गलत है, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। पढ़ेंगे कैसे? 6.25। ऐसे 105.0625। अगर आप ऐसे कह देंगे 105.625, क्या आपने सही कहा? नहीं, आपने गलत कहा, आपने 0 छोड़ दिया। और 0 छोड़ने का मतलब आपने हजारों गुना डिफरेंस कर दिया उसमें। इसलिए कभी भी दशमलव के दाएं तरफ पढ़ते समय, बाएं तरफ से कोई मतलब नहीं, बाएं तरफ जैसे हम पढ़ते आए थे वैसे पढ़ेंगे, लेकिन दशमलव के दाएं तरफ हम हमेशा 1 बाय 1 डिजिट पढ़ेंगे। क्लियर? दशमलव का वर्ग निकालना मालूम हो गया। ऐसे ही आपके लिए होमवर्क है, कीजिएगा। एक 123.653 का वर्ग आप निकालिएगा और बताइएगा कितना आता है। ये तो था पाइथागोरियन त्रिक और दशमलव संख्याओं का वर्ग। अब आप जानते हैं कुछ चीजें आसान करने के लिए, कुछ चीजें जैसे वर्ग को आसान करने के लिए आपको फार्मूला बताया गया था। 2 फार्मूले बताए गए थे, उसमें से एक फार्मूला था, इसको मिटा सकते हैं, ठीक है। वर्ग के लिए आपको फार्मूला बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, और बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए दो अंक का अगर संख्या दिया गया है या 2 अंक की संख्या दी गई हो तो उसका वर्गमूल हम इस विधि से थोड़ा सा आसानी से निकाल सकते हैं, जिसको आपकी भाषा में ट्रिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए 56 दिया है, 56, क्या दिया है? 56। कहता है 56 का वर्ग निकालिए। कितनी संख्या है इसमें? 2 संख्या है। अब 56 का वर्ग निकालते समय एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम वर्ग करेंगे हमेशा 2 में लिखेंगे, संख्या 2 रहेगी। संख्या कितनी रहेगी? 2। यानी अगर आपका जो वर्ग है वो एक ही अंक आ रहा है तो उसको हम 2 अंक कर लेंगे। कैसे? आगे 0 बढ़ा लेंगे, 2 अंक हो जाएगा। जैसे भी देखिए 56 का वर्ग, 56 का वर्ग मतलब इसको अगर इस फार्मूले पर रखें तो हम 5 को मान लेते हैं कि ये a है। क्या है? a। और 6 को मान लेते हैं b है। अब आप जानते हैं a और b है, बीच में मान लीजिए प्लस का निशान है। देखिए ये ट्रिक है, नियम नहीं है। ये आपको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता है, और आपको पहले बता चुका हूं मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीज है, ट्रिक पर डिपेंड मत रहिए। लेकिन अभी इसके लिए शॉर्ट करने के लिए आपको फार्मूला बता दे रहा हूं, देख लीजिए। आप ट्रिक कहिए, फार्मूला कहिए,
आपके उस पर डिपेंड करता है आप क्या समझते हैं इसको। ए और बी, देखिए ए स्क्वायर तो 5 का वर्ग, तो 5 पचे 25, 6 का वर्ग 6 छोक 36। देखिए 25 में भी 2 अंक थे, 36 में भी 2 अंक थे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो हो गया, बचा क्या 2ab, तो 2 एक एन 2 सॉरी 2 पंचे 10, 10 छक 60, जोड़ दीजिए एक अंक दाएं से छोड़कर, 6 हो गया, 3 हो गया, 6 5 11, 2 और 1 3, यानी 56 का वर्ग करने पर 3136 आएगा। दूसरा देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। 35 का वर्ग, अब 3 त्रिक का 9, एक अंक है, 0 बढ़ा लेंगे, फिर 5 का वर्ग 5 पचे 25, फिर क्या करना 2ab, तो द्वितीया 6 पंचे 30, ये हो गया 5, ये हो गया 2 और 9 3 12, यानी 35 का वर्ग कितना आएगा 1225 आएगा। अब गुणा करके देख लीजिए, 35 में 35 का, 5 पचे 25, 5 या 15 और 2 17, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9 और 1 10, 5 7 5 12 2, सेम आया, कोई दिक्कत। आप चाहें तो इस प्रकार से इसका वर्ग निकाल सकते हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा आप ट्रिक के सहारे मत रहिए। मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस की चीज़ है, उसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आसान होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि लोगों के अंदर से मैथ का डर निकाला जा सके। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।